संकष्टी चतुर्थी यानी संकष्टी गणेश चतुर्थी, यह दिन प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के नाम है। संकष्टी चतुर्थी पर गणपति जी की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत पूर्ण होता है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश बुद्धि और चातुर्य के देवता माने गए हैं। उनकी उपासना से बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है तथा विद्या की प्राप्ति होती है। धन वैभव की प्राप्ति के लिए बुद्धि और विवेक होना अति आवश्यक है, जो कि भगवान गणेश के पूजन और अर्चन और उनकी कृपा से सरलता से मिल जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कैसे की जाती है पूजा। संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें मौली भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। सुगंधित धूप जलाएं। अब एक दूसरा दिया जलाकर गणपति जी की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें और हाथ साफ करने के लिए नए या साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। मोदक, मिठाई और फल का नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद गणपति जी को दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद चतुर्थी कथा पढ़ें। अब अपने परिवार के साथ श्री गणेश जी की आरती करें। गणेश के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का पाठ करें। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति जी की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति जी की परिक्रमा एक ही बार की जाती है। इसके बाद हर भूल चूक के लिए माफी मांगे। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। पूजा के बाद घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। गाय को रोटी या हरी घास दें। किसी गौशाला में धन का दान भी कर सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद यह व्रत खोलें। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी का एक बार पुनः पूजन करना चाहिए और संकष्टी व्रत का पाठ करना चाहिए। अब व्रत का पारण करें यानी अन्न ग्रहण करें। उसके पश्चात अब कथा पढ़नी चाहिए। इस कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। अहंकारवश रावण ने बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वनराज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट होता था और दुख भी होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पिता पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचार किया कि रावण की दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य सभी की यही गति होती है। तुमने मुझे याद किया है रावण। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, अब तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में व्रतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन उपवास रखने तथा श्री गणेश का सच्चे मन से पूजन करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। वह व्रत रखने वालों की भी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन पूरे मनोभाव से जो व्यक्ति प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का ध्यान लगाकर पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन भगवान गणेश का पूजन करके उन्हें तिल गुड़ के लड्डू और दुर्वा चढ़ाने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करके उनके जीवन को सुखी और समृद्धि भरा आशीष प्रदान करते हैं। ओम गणपते नमः।